डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। मैं आप लोगों के बीच दो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन है कि जो यूजी सेमेस्टर वन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के जो यूजी सेमेस्टर वन के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा। ये डेट आ चुकी है कि मेरिट लिस्ट फलना डेट को पब्लिश कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, और कॉलेज के जीमेल में भी भेज दिया जाएगा। और कॉलेज वाला क्या करेगा, प्रिंट निकाल के अपना वो चिपका देगा नोटिस बोर्ड में। ये न्यूज है। उसके बाद उसमें न्यूज है क्या कि आप लोगों का एडमिशन चार्ज कितना लगेगा। बात यह है कि आप लोगों का एडमिशन चार्ज कितना लगेगा, तो यहाँ पर दो तरह का कैटेगराइज किया गया है, एक जेक बोर्ड, एक अदर बोर्ड। जेक बोर्ड जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो बच्चे 12 पास किए उन लोगों के लिए थोड़ा सा कम लगेगा, और जो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड है, दूसरे स्टेट से बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ये डिफ्रेंशिएट किया गया है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वेबसाइट के। ये जो आपका पीडीएफ फाइल है उसमें लिखा हुआ है, तो मैं ये पीडीएफ फाइल को पूरा पढ़ूंगा। उसके बाद अगला न्यूज है सेमेस्टर 6 के बच्चे का। सेमेस्टर 6 के बच्चे का ये न्यूज है कि उन लोगों का एग्जाम का डेट जो प्रोग्राम है वो आने की संभावना बहुत ही जल्द है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप लोग जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, सभी यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम निकाल दिया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि 4 तारीख के बाद या 4 तारीख से पहले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय भी एग्जामिनेशन का प्रोग्राम निकाल देंगे। ये न्यूज में है। तो दो न्यूज है आप लोगों के लिए। चलिए दोनों न्यूज को डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है न्यूज। चलिए, तो पहला न्यूज है, नोटिफिकेशन है कि द रिलीज टू एडमिशन ऑफ यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग वोकेशनल एट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एफिलेटेड कॉलेज और बीबीएमकेयू। सेशन है 20 से 23 का ये सेशन है। ठीक है, 20 से 23 का ये सेशन है। द प्रोसेस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, द प्रोसेस, यह देखिएगा लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन टू रेगुलर ऑफ बीए बीएससी बीकॉम कोर्स ऑफ यूजी वोकेशनल कोर्स बीबीए, जैसे वोकेशनल कोर्स में आ जाएगा आपका बीबीए, आपका आ जाएगा बीसीए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस एट कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलेटेड एंड माइनॉरिटी कॉलेज ऑफ बीबीएमकेयू। तो विल बी कंप्लीट थ्रू द चांसलर पोर्टल से कंप्लीट हो चुका है। कल ही लास्ट डेट था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल लास्ट डेट था। लिखा हुआ है कि अब डेट को बढ़ाया गया था, डेट को बढ़ा के 28 तारीख तक कर दिया गया था। 28 तारीख को लास्ट डेट था, तो डेट खत्म हो गया है और डेट बढ़ने की कोई चांस नहीं है। अब मेरिट लिस्ट आने की डेट आ गया है। तो बच्चे जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए अलग से चांसलर पोर्टल को खोल दिया जाएगा। जब कंपार्टमेंटल का एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगी उसके बाद, तो उसके लिए होगा, वो बात है। अब ये जो रेगुलर बच्चा जो पास हो चुके थे 12th क्लास, उन लोगों के लिए डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विच विल बी, अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या कि नॉट बी फर्दर एक्सटेंड। अब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा आगे, अब आगे कोई एक्सटेंड डेट नहीं किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड इन द फ्लोइंग। अब यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट आने की देखिए लिस्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि the first selection list of constituent college, the first selection list of constituent college and merit list of affiliated college will be released by university एडमिशन सेल 3 सितंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 3 सितंबर का आपका पहला लिस्ट जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, कॉलेज के जीमेल में भी भेज दिया जाएगा। पहला न्यूज। या दूसरा है क्या कि यूनिवर्सिटी विल अप्रूव द नेम ऑफ द एप्लीकेंट फिगरिंग इन द सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट थ्रू द लॉगिन इन चांसलर पोर्टल। यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, पहले अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद जैसा परसेंटेज के हिसाब से है, जैसा सीट के हिसाब से, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो सबको पता है कि कोविड 19 संक्रमण ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तो होना पॉसिबल नहीं है अभी। तो बिकॉज ऑफ द कोविड 19 सिनेरियो द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नॉट पॉसिबल एट द stage and this should be done at the earliest possible opportunity when college रिज्यूम नॉर्मली। जब नॉर्मल हो जाएगा, सारा चीज ठीक हो जाएगा, तो एक बार फिजिकल वेरीफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स का कि आपने क्या भरा था और आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सारा कुछ आपका वेरीफाई होगा। तो रजिस्ट्रेशन का टाइम हो सकता है, अभी अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि कॉलेज में भीड़ लगाना, इसलिए अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि कॉलेज must take an undertaking from each selected applicant in the prescribed format as attached, which should be duly signed by applicant and his her parents or guardians का सिग्नेचर लगेगा। तीसरा है कि द तीसरा पॉइंट है कि द अंडरटेकिंग नीड टू बी कलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आपका जो भी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही लेगा अभी। For which college should publish relevant email address on its website or make an arrangement for its upload and websites।
यह पॉइंट है लेने का। अगला चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि the college will approve the provisional admission to all those applicants whose undertaking has been received within the specified period of validity of the selection merit list. This approval of the provisional admission has to be done the चांसो portal through the college login। यहाँ पर देखिएगा कि यूनिवर्सिटी से आपका वेरीफाई होगा, यूनिवर्सिटी के वेरीफाई होने के बाद फिर आपका कॉलेज वेरीफाई करेगा, कॉलेज वेरीफाई करने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका फिर मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा तो आपका गेटवे पेमेंट सिस्टम खुल जाएगा। उसके बाद आप वही चांसो पोर्टल में जाइएगा और चांसो पोर्टल में जाने के बाद फिर आप अपना एडमिशन फी जो भी आपका एडमिशन का फी लगेगा वो आपका वहां पर लगेगा। ठीक है, तो ये नियम है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा, लिखा हुआ है कि आपका फी कितना लगेगा। ये यहाँ पर लिखा है कि एज सून एज एप्लीकेंट नेम इज अप्रूव्ड बाय द कॉलेज, जब कॉलेज के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, चांसो पोर्टल ऑफ द एडमिशन फी पेमेंट लिंक, आपका गेटवे जो पेमेंट सिस्टम होता है उसके द्वारा लिंक एक्टिव हो जाएगा और आप वहां से फिर खोल के पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका कॉलेज वाला फिर आपका अप्रूव करेगा, जिस कॉलेज में आप अप्लाई किए। यूनिवर्सिटी से अप्रूव तो होगा ही, मेरिट लिस्ट तो आएगा, उसके बाद कॉलेज भी अप्रूव करेगा। The approved applicant will to pay, एडमिशन फी पे कर देगा अप्रूव्ड एप्लीकेंट है ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट गेटवे सिस्टम। गेटवे सिस्टम जो भी है, गेटवे इंटीग्रेटेड जो भी है एट द ट्रांसफर पोर्टल में आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, से आपको सारा जो कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स लाओ चेक करेंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे। ऐसा भी कोई चीज होने वाला है नहीं कोविड-19 के कारण, तो सारा कुछ आपका ऑनलाइन होगा। अगला पॉइंट है कि फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज द कंप्लीट एडमिशन फी, यहाँ पर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का बात कर रहे हैं, एडमिशन फी कितना चार्ज होगा। जैसे कि कतरास कॉलेज कतरास हो गया, पीके कॉलेज हो गया, एसएसएलएनटी कॉलेज हो गया, चास कॉलेज चास हो गया, सिटी कॉलेज बोकारो हो गया, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर हो गया, बीएसके मैथन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो कॉलेज है उस कॉलेज में आपका एडमिशन कितना चार्ज लगेगा, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। दो तरह का कॉलेज धनबाद और बोकारो में चल रही है, बीबीएम केयू के अंडर में, एक एफिलिएटेड कॉलेज, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, यानी कि कतरास कॉलेज कतरास हो गया, इस सब में एडमिशन चार्ज कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एडमिशन चार्ज जो जेक बोर्ड से दो कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर देखिए एक है जेक बोर्ड, जो जेक बोर्ड से है उन लोगों के लिए, लड़का का बात करें, जो बॉयज है बॉयज के लिए 2022 रुपया लगेगा। जो अदर बोर्ड के लिए है लड़का, उसका लगेगा 2472। तो यहाँ पर है कुछ अंतर। उसके बाद गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स का कितना लगेगा, 1818 लगेगा जेक बोर्ड वाला का। और जो अदर बोर्ड वाला है लड़की लोग, उनको लगेगा 2268 रुपया। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगेगा। अब यहाँ पर लिखा गया ऑनर्स इन ए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो ऑनर्स में थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आपका जैसे कि फॉर जी एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे प्रैक्टिकल अलग से एग्जाम होता है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा कम लगेगा, कम है। ठीक है, अब ऑनर्स एंड जनरल कोर्स विदाउट एनी प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो इसमें आपको और कम लगेगा। तो यहाँ पर आपका कैटेगराइज किया गया है कि किसमें कितना लगेगा। आपका प्रैक्टिकल पेपर है, आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ऑनर्स है तो आपको जेक बोर्ड से है तो इतना लगेगा लड़का, और अदर बोर्ड से कितना लगेगा, लड़की के लिए आपका इतना लगेगा, अदर बोर्ड से तो इतना लगेगा। ठीक है, और अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है फिर भी ऑनर्स है तो ये लगेगा। लड़का के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है। और फिर ऑनर्स एंड जनरल कोर्स है, अगर प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, और लड़का के लिए 1572 लगेगा, और अदर बोर्ड वाला के लिए 2022 लगेगा, और लड़की के लिए जेक बोर्ड के लिए 1368 लगेगा, और अदर के लिए 1818 लगेगा। तो यहाँ पर फी का पूरा आपका प्रोसीजर दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूज हुआ सेमेस्टर 1, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज का बात कर रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फी आपका 250 लगेगा, स्पोर्ट्स फी 38 रुपया लगेगा, एनएसएस जो है आपका 20 रुपया लगेगा, और माइग्रेशन चार्ज आपका 450 लगेगा। जो बच्चे अदर बोर्ड में आते हैं, जेक बोर्ड छोड़ के अदर बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड या किसी दूसरे स्टेट से पास किए हैं, यहाँ झारखंड में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए और सीबीएसई के लिए माइग्रेशन चार्ज अलग से 450 रुपया लगेगा। और सारा एफिलिएटेड कॉलेज विल भी, यहाँ पर लिखा हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज विल बी टू कलेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एडमिशन फी प्रीफरेबली ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से एफिलिएटेड कॉलेज का फी पेमेंट होगा। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ। और देखिए चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू द चांसर पोर्टल, चांसर पोर्टल के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इस पीडीएफ में आपका कुछ नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउ द ओनली दोज एप्लीकेंट हु हैव डिपॉजिट द एडमिशन फी। तो रजिस्ट्रेशन तो सही बात है कि अगर आप एडमिशन ही नहीं लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। तो रजिस्ट्रेशन वैसे विद्यार्थी का होगा जो विद्यार्थी एडमिशन फी पेमेंट कर चुके हैं।
It should be noted that only provisional admission are being allowed before the physical verification, collection and required documents. Based on the undertaking, the registration will be allowed to only those applicants whose documents are found in order at the time of the physical verification. यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी जो तुम्हारा एडमिशन हो रही है वो एडमिशन सिर्फ प्रोविजनल एडमिशन हो रही है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखा गया है, आप मार्कशीट का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा कि आप कितना कितना मार्क्स लाए हैं, आपको तो जो डाले हैं वही उसका वेरीफाई होकर आपका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है। तो जब रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या होगा कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आपका जो सॉफ्ट कॉपी आप जो डाले थे, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो आप देखेगा दोनों मैच कराएगा कि हाँ सही, अगर सही है कोई चीज गड़बड़ नहीं है तो आपका सच में आपका क्या होगा कि ओरिजिनल में आपका एडमिशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा 3 साल के लिए। 3 साल का कोर्स होता है यूजी कोर्स, 3 साल के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो आपका सिर्फ अभी फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन होगा, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका पूरा प्योरली एडमिट हो जाओगे, एडमिशन हो जाएगा आपका बीबीएमकेयू के यूजी कोर्स में, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर 1 के बच्चे के लिए न्यूज है।